गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है बेडरूम। बेडरूम एक ऐसा स्थान है जहाँ हम अपने दिन भर की थकान मिटाते हैं और सुबह उठकर हमारा शरीर कैसा महसूस करता है, रिलैक्स होकर उठते हैं या थकान भरा शरीर रहता है। ये सब आपके बेडरूम में बेड कहाँ है, आप कहाँ सो रहे हैं, इसलिए आपके बेडरूम का पांचों तत्वों के अनुसार सही दिशा में होना ज़रूरी है। और बेडरूम को वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार कौन सी दिशा में होना चाहिए, आइए जानते हैं। यदि कोई घर में काम करने में आलस करता है, उसे नॉर्थ का बेडरूम दीजिए, क्योंकि यहाँ सोने से आदमी की सोच में पैसे आने लगते हैं और बिना कमाए नहीं रह सकता। यहाँ सोने से काम करने के अवसर बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा काम के कारण नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एनेनी में कफ की समस्या होने लगती है, साथ ही इम्यूनिटी पावर भी डाउन होने लग जाती है, इसलिए एनेनी का बेडरूम भी सही नहीं होता। एन ई क्या है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड की दिशा होती है और यहाँ सोने से आदमी चिड़चिड़ा होने लगता है और भूलने की समस्या होने लगती है, इसलिए यहाँ भी बेडरूम सही नहीं है। और ई क्या है कि मनोरंजन की दिशा होने के कारण यहाँ सोने वाला आदमी हमेशा खुश रहता है। जो घर में परेशान या दुखी रहता है, उसे यहाँ सुलाने से उसका व्यवहार बदलने लगता है। यहाँ सोने से आदमी बीते समय को याद करके परेशान नहीं होता। पर यदि पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ बेडरूम है तो वे अपना सारा समय मनोरंजन में बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये दिशा भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए या कमाने वालों के लिए ज़्यादा उचित नहीं है। ईस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिशा में सोने वाले को लोगों से बिना झिझक से के मिलना अच्छा लगता है और यह दिशा राजनीतिक दायरा बढ़ाती है। ESC, यदि कोई व्यक्ति हर छोटी छोटी बातों को सोच कर परेशान होता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, हाइपरटेंशन का रोगी बन जाता है, तो 100% उसका बेड ESC में होगा। तो इस दिशा को भी अवॉइड करें। SE, कैश की दिशा में सोने के कारण व्यक्ति पैसा कैसे कमाए इसी में ही लगा रहता है। उसका पैसे के प्रति लालच बढ़ता रहता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, तो यहाँ पे भी सोना उचित नहीं है। SSC, यदि घर में किसी का कॉन्फिडेंस डाउन हो या बॉडी में ताकत की कमी हो तो उसे यहाँ आप बेडरूम यूज़ करने दें। उस समय बाद उसकी मेंटालिटी एंड फिज़िकल एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। घर में कमाने वाले के लिए यहाँ सोना बेस्ट है। SSC। और साउथ का बेडरूम काफ़ी अच्छा होता है। सुबह जब उठते हैं तो पूरी तरह रिलैक्स महसूस करते हैं। यहाँ नींद बहुत अच्छी आती है। यदि घर में कोई नींद की गोली खाकर सोता हो तो उसे यहाँ सुलाने से धीरे धीरे उसकी नींद की गोली खाने की आदत कम होने लगती है। और घर में कमाने वाले व्यक्ति के लिए ये भी बेस्ट दिशा है। SSW क्या है? डिस्पोजल का जोन है। जो भी यहाँ सोता है वो भी पूरी तरह से डिस्पोज हो जाता है, उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं रहता, ऐसी सोच होने लगती है, इसलिए इस दिशा में सोने से बचिए। साउथ वेस्ट, यहाँ सोने वाला व्यक्ति अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता है, स्किल पावर को बढ़ाने में मदद करता है। पर यहाँ सोने से पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती हैं, इसलिए और साथ ही यहाँ सोने से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यंग जनरेशन के लिए, कमाने वाले के लिए भी यहाँ बेड होना अच्छा नहीं है। WSW जो शेयर का काम करते हैं उनके बेडरूम के लिए WSW बेस्ट दिशा है। साथ ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बेडरूम बहुत अच्छा रहता है। और वेस्ट, इस दिशा में बेडरूम हर क्षेत्र में लाभ और धन को बढ़ाने में मदद मिलती है। WNW
यदि किसी को डिप्रेशन, थायराइड की समस्या हो तो डब्ल्यू दिशा में सो रहा होगा, ये पक्का है। ये एक तरह से कोप भवन है। यहाँ केवल 10 से 15 मिनट बैठकर अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, पर सोने से डिप्रेशन बढ़ने लग जाता है। NW, इस दिशा में सोने वाला व्यक्ति हर चीज़ में मोल तोल करने लगता है, इसलिए जिनका काम बैंक लोन फंड का है उन्हें यहाँ सोना चाहिए और NW, जिनकी नई शादी हुई है, जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए ये बेडरूम अच्छा रहता है, पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ सोना बिल्कुल भी सही नहीं है। और शादी के 2-3 साल के बाद भी यहाँ सोना सही नहीं है। सिर्फ नई शादियाँ जिनकी होती हैं या जिनकी होने वाली, उन्हीं के लिए बेस्ट है। थैंक यू।